अगर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो डिविडेंड स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। सोचो आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन ही नहीं देते बल्कि हर साल आपके डीमेट अकाउंट में कैश भी भेजते हैं। इसी कैश पेमेंट को डिविडेंड कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार मार्केट गिर रहा होता है लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टर्स फिर भी इनकम अर्न कर रहे होते हैं। काफ़ी सिविलाइज्ड अरेंजमेंट है। कंपनी पैसे कमाए और थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को भी याद कर ले। लेकिन सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर स्टॉक खरीद लेना भी डेंजरस हो सकता है। इम्पॉर्टेंट होता है देखना कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं, डिविडेंड सस्टेनेबल है या नहीं, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, पे आउट रेशियो हेल्दी है या नहीं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ टॉप पीएसयू डिविडेंड स्टॉक्स की जो अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड ऑफर करते हैं और साथ ही फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स भी रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इंडिया की थर्मल कोल रिक्वायरमेंट का मेजर हिस्सा सप्लाई करती है। करंट डिविडेंड यील्ड लगभग 5.9% के आसपास है, जो पीएसयू स्पेस में काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है। लेकिन सिर्फ वो डिविडेंड ही स्टोरी नहीं है। कंपनी अपने कोकिंग कोल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 8 नए वॉशरीज सेटअप कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स पर लगभग 3,300 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 30 तक इनके ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्टेशन है। इससे डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के लिए बेटर क्वालिटी कोल अवेलेबल हो सकता है और इम्पोर्टेड कोल पर डिपेंडेंस कम हो सकती है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखिए, कोल इंडिया सिर्फ कोल कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती। कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी में भी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। जनवरी 2026 में कंपनी ने महाराष्ट्र के कवालापुर रेयर अर्थ एलिमेंट्स ब्लॉक सिक्योर किया। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर के साथ क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर में पार्टनरशिप भी की है। रिन्यूएबल एनर्जी साइड पर भी कंपनी सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। मतलब कंपनी को भी समझ आ गया है कि फ्यूचर सिर्फ कोल का नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकती है। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। पी रेशियो अराउंड 9 टाइम्स है और एवरेज आरओई 41% से ऊपर है। डिविडेंड प्लस वैल्यू प्लस डाइवर्सिफिकेशन फ्यूचर के लिए ये कॉम्बिनेशन कोल इंडिया को डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग बना देता है। अगला स्टॉक है आरएसी। आरएसी एक गवर्नमेंट बैक्ड एनबीएफसी है जो पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। डिविडेंड यील्ड लगभग 5% है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आरएसी के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकती है वो है पीएफसी के साथ प्रपोज्ड मर्जर। अगर मर्जर कंप्लीट होता है तो इंडिया को एक मेगा पावर फाइनेंसिंग जाइंट क्रिएट हो सकता है। इस मर्जर के बेनिफिट्स हो सकते हैं स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट, lower borrowing cost, better project diversification, larger lending capacity और इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट आरईसी को मिल सकता है। लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आज आरईसी और पीएफसी दोनों अलग अलग डिविडेंड पे करते हैं। मर्जर के बाद डिविडेंड पॉलिसी चेंज हो सकती है। डिविडेंड फ्यूचर में इम्प्रूव भी हो सकता है और टेम्पररली मॉडरेट भी हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ डिविडेंड यील्ड नहीं, मर्जर का इम्पैक्ट भी मॉनिटर करना चाहिए। वैल्यूएशन देखें तो आरईसी का पीई सिर्फ 5.8 टाइम्स के आसपास है, यानी मार्केट अभी भी स्टॉक को रिलेटिवली चीप वैल्यूएशन दे रहा है। अब बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। करंट डिविडेंड यील्ड लगभग 5% के आसपास है। ऑयल प्राइसेस जब स्ट्रांग रहते हैं तब कंपनी का कैश जनरेशन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसी वजह से ओएनजीसी हिस्टोरिकली अट्रैक्टिव डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती रही है। कंपनी कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस के साथ साथ एनर्जी ट्रांसिशन अपॉर्चुनिटीज़ पर भी फोकस कर रही है। फ्यूचर में नेचुरल गैस डिमांड और एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम्स रहने वाली हैं। वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल नज़र आती है। पीई अराउंड 6.6 टाइम्स है और डेप्ट लेवल भी कंट्रोल्ड है। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए ओएनजीसी एक क्लासिक कैश जनरेटिंग पीएसयू प्ले माना जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4 गेल इंडिया की। गेल इंडिया देश की लार्जेस्ट नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है। डिविडेंड यील्ड लगभग 4.3% है। कंपनी का बिजनेस मल्टीपल सेगमेंट्स में स्प्रेड है। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन,
गैस मार्केटिंग, एलएनजी का बिजनेस, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इसके बिजनेसेस हैं। लेकिन फ्यूचर ग्रोथ का मेजर ड्राइवर क्लीन एनर्जी सेगमेंट भी बन सकता है। कंपनी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। ऑलरेडी विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। गेल ने यूएस ऑपरेशंस में भी कैपिटल इन्फ्यूजन अप्रूव किया है और ताकि ओवरसीज असेस्ट को स्ट्रेथन किया जा सके। साथ ही कंपनी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज भी एवेल्युएट कर रही है। यानी गेल ग्रेजुअली एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी कंपनी बनने की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर इंडिया में गैस कंजप्शन और क्लीन फ्यूल एडॉप्शन इंक्रीज होता है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। अदर पीएसयू डिविडेंड स्टॉक्स वर्थ वॉचिंग। अगर आप डिविडेंड फोकस्ड वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स पर भी आप ट्रैक कर सकते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका डिविडेंड यील्ड 3.7% है। एनएमडीसी 3.7% डिविडेंड यील्ड है। राइट्स का 3.6% यील्ड है। बैंक ऑफ इंडिया का 3.2% यील्ड है। पावर ग्रिड का 3.1% यील्ड है। बीपीसीएल 3.1% डिविडेंड यील्ड है। कैनरा बैंक का डिविडेंड यील्ड है 3.1%। बैंक ऑफ बड़ौदा का डिविडेंड यील्ड है 3.0%। नाल्को का डिविडेंड यील्ड है 2.9%। एनएचपीसी का डिविडेंड यील्ड है 2.5%। एनटीपीसी का डिविडेंड यील्ड है 2.3%। डिविडेंड यील्ड थोड़ा लोअर हो सकता है, लेकिन कुछ कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल भी ऑफर करती हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का पर्पस सिर्फ इनकम अर्न करना नहीं होता। बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स वो होते हैं जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करें, डिविडेंड रेगुलरली इंक्रीज करें, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मेंटेन करें, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी रखें। एंड अकॉर्डिंग टू मी, कोल इंडिया, आरएसी, ओएनजीसी और गेल इस कैटेगरी में पीएसयू स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग कंटेंटर नजर आते हैं। लेकिन याद रखिए, हाई डिविडेंड यील्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सिंगल फैक्टर नहीं होता। बिजनेस क्वालिटी, फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका फेवरेट पीएसयू डिविडेंड स्टॉक कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।